के वीडियो में आप लोगों को यहाँ पर बताने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें। देखिए, आप लोग चाहे जितना भी अच्छा पढ़ लिए, लेकिन आप लोग जो कॉपी लिखने का ढंग नहीं पता है, तब आप लोग अच्छे मार्क नहीं ला सकते। तो आज के वीडियो में सारे डाउट आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखे, उसके बाद में जो यहाँ पर OMR शीट होती है उसको कैसे भरना है, कौन से पेन यूज़ करना है। और हमारे पास देख लीजिए, ये यहाँ पर एडमिट कार्ड है, तो इसको बताने वाले हैं कैसे रोल नंबर भरना है, जो 12 अंक का रोल नंबर होता है उसको कैसे भरना है, परीक्षा केंद्र का कहाँ पर, सारी चीज़ें बताने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना, लाइव प्रूफ बताऊंगा। और देखिए, और बताऊंगा कि जो प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है कि जिससे एग्जामिनर आपको कुछ ना कुछ अंक दे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना, ये वीडियो आप लोगों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमारे पास ये यहाँ पर ये वायरल पेपर है, क्लास 10th हिंदी का है। तो इसको सबसे पहले OMR शीट होती है उस पर बताऊंगा, इसको सारी चीज़ें कैसे भरना है, कौन से पेन यूज़ करना है, कैसे रोल नंबर भरना है। उसके बाद में बताऊंगा कि वर्णनात्मक जो प्रश्न होते हैं उसको कैसे करना है। तो सारी चीज़ें बताने वाले हैं, केवल आपको वीडियो को पूरा देखना। और जो चैनल पर नया है, चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ही प्रेस कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको देखते हैं कि कैसे भरना है। देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम में जो OMR शीट मिलेगी सेम ऐसी ही आएगी, जैसी ये है सेम ऐसी ही आएगी। तो देखिए क्या होगा, वो केवल कलर वाली होगी, बाकी सेम ऐसी ही होगी। इसमें खुद लिखा है, यहाँ पर लिखा है ये यूपी बोर्ड द्वारा जारी की गई है। यहाँ पर लिखा है बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन यूपी। उसके बाद में OMR उत्तर पत्रक और हाई स्कूल परीक्षा 2023 की है। सेम ऐसी ही सारी चीज़ें भरना है। उसके बाद में जो यहाँ पर वर्णनात्मक प्रश्न होंगे उसमें कैसे भरना है, रोल नंबर, तो सारी चीज़ें बताने वाले हैं, केवल आपको वीडियो को पूरा देखना है। और देखिए, आपको बोर्ड एग्जाम में जब OMR शीट आपको भरना है तो इसमें केवल काले और नीले ही बॉल पॉइंट पेन का यूज़ करना है। हो सके तो आप लोग केवल काले ही बॉल पॉइंट पेन का यूज़ करना है। आपको देखिए, इनमें से जैसे ये वाला पेन होता है इसको यूज़ कर सकते हैं, ये जल वाला पेन नहीं है, और या फिर नीले पेन का यूज़ कर सकते हैं। हो सके तो आपको केवल काले ही बॉल पॉइंट पेन का यूज़ करना है। जो जल वाले पेन होते हैं इस तरह से, इनको नहीं यूज़ करना है। आपको ऐसे पेन यूज़ करना है जो डॉट वाले हों, जल वाले नहीं हों, जो बॉल पॉइंट पेन हों, उन पर खुद लिखा होता है वही आपको यूज़ करना है। जो देखिए, जो काले होते हैं वो अच्छी तरीके से, ये जो आपकी OMR शीट होगी ये प्रिंट होगी, इसलिए आपको इसमें OMR शीट में काले बॉल पॉइंट पेन का यूज़ करना है। यहाँ पर देखिए, नाम आम तो लिख सकते हैं नीले पेन से, लेकिन जब आपको ये जो भरना है इसमें, तब आपको काले पेन ही का ही यूज करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या पूछा जाएगा, जिला कोड और इसका नाम, जिला कोड और नाम पूछा जाएगा। तो ये इसी में मिल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से वीडियो को देखना, क्या बता रहा हूँ, क्या आपको क्या क्या, इसको अच्छी तरीके से केवल वीडियो को वॉच करना। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर जनपद, वही जिला कहा जाता है या जनपद कहा जाता है या फिर डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। तो कितना है हमारा, जैसे यहाँ पर हरदोई का यहाँ पर 33 है। तो यहाँ पर जब 33 है हरदोई का, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर डालना है 33 और अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखना। और अभी सारी चीज़ें आप लोगों को बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना, अच्छे से वॉच करना है। तो यहाँ पर 33, उसके बाद में यहाँ पर जिला जैसे हमारा हरदोई है तो हिंदी में लिख सकते हैं या फिर अंग्रेजी में कैसे भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये हो गया यहाँ पर हरदोई, इस तरह से आपको डाल देना है। उसके बाद में क्या पूछ रहा है यहाँ पर, केंद्र कोड। जो केंद्र कोड होता है जो OMR शीट में, इसमें देखिए आपको केंद्र का नाम नहीं डालना है। केंद्र कोड वो होता है जहां आपका सेंटर गया है। जैसे इस बच्चे का यहाँ, इस बच्चे का जो स्कूल था ये CVG इंटर कॉलेज ऑफ साइंस बेनीगंज हरदोई था, लेकिन इसका सेंटर कहाँ गया, ये परीक्षा केंद्र का नाम ऊपर लिखा होगा, लिखा है गांधी इंटर कॉलेज बेनीगंज हरदोई, तो ये यहाँ गांधी इंटर कॉलेज को गया है। तो इसका कोड कितना है, ये कोड होता है जो 15, 33 और 4, ये इसका कोड है। जो पहले लिखा होगा यही इसका कोड है। तो आपको यहाँ पर केवल कोड ही डालना है। कितना था यहाँ पर, 15, 33 और 4, कितना है 15, उसके बाद में 33 और यहाँ पर 4, इतना ही आपको डालना। उसके बाद में पूछ रहा है यहाँ पर अनुक्रमांक, जो अनुक्रमांक यहाँ पर आपको डालना है, ये आपको यहाँ पर अंकों में डालना है, शब्दों में नहीं डालना है। OMR शीट में आपको यहाँ पर अंकों में डालना है। तो अंक में यहाँ पर ये अनुक्रमांक है 1 2 3, उसके बाद में 1 0 9 2 2 और उसके बाद में 7 0 7। तो यहाँ पर इसको फिल कर देना है, यहाँ पर फिल कर लेते हैं। उसके बाद में और अभी आप लोगों को बताऊंगा विषय का कोड और नाम। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको फिल कर लेते हैं, ये हो गया। उसके बाद में अब क्या पूछ रहा है यहाँ पर, विषय का कोड और नाम। अब ये विषय का कोड और नाम ये क्या होता है, देखिए यहाँ पर जो आपका जो पेपर होगा कुछ इस तरह से इसमें आपके बोर्ड एग्जाम में मिलेगा, सेम इसी पैटर्न पर होगा, सेम इसी पैटर्न पर होगा। देखिए इस प्रकार से ये जो होता है कोड, ये जो 801 और यहाँ पर AB कुछ भी हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में, ये प्रश्न पत्र संख्या होती है और ये कोड होती है, ये आपको ध्यान रखना है।
क्या है, यहाँ पर ये कोड होता है और ये संख्या होती है, आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 801 AB सपोज करिए, यहाँ पर तो क्या है यहाँ पर, और यहाँ पर तो विषय का कोड यहाँ पर कितना हो गया 801, यहाँ पर ऐसे डाल देना है, और यहाँ पर AB था तो यहाँ पर AB डाल देना। उसके बाद में विषय कौन सा है, जैसे हिंदी का है तो यहाँ पर हिंदी ऐसे आपको डाल देना, ये यहाँ पर इस तरह से आपको डाल देना। अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखना, जितनी अच्छी राइटिंग होगी उतने ही अच्छे आप लोगों के मार्क आएंगे। उसके बाद में यहाँ पर लिखा प्रश्न पत्र संख्या, ये जो है 901, यही क्या है, यही प्रश्न पत्र संख्या है। तो ये यहाँ पर आपको ऐसे फिल कर देना है, रोमन अंकों में ये सारी चीज़ें डालना है। उसके बाद में अब क्या, यहाँ से ध्यान से वीडियो को देखना। अब क्या बता रहा है यहाँ पर, जो प्रश्न पत्र मार्क का सीरीज जो होगी, पहला अक्षर और दूसरा अक्षर ये आपको डालना है। जो यहाँ पर AB लिखा था ये आपको यहाँ पर काले पेन से फिल करना है, और आपको बोर्ड एग्जाम में काले और नीले पेन का यूज़ करना, अदर और कोई पेन नहीं यूज़ करना। तो यहाँ पर सबसे पहले डाल लेते हैं, यहाँ पर जैसे A था तो यहाँ पर A। और जो आप लोग बोर्ड एग्जाम में जाओगे तो न्यू पेन एकदम नहीं ले जाना है आपको। वहाँ पर जैसे देखिए एग्ज़ाम के आपको 2-3 दिन पहले क्या करना है, न्यू पेन ले आना, उसके बाद में घर पर प्रैक्टिस कर लेना 1-2 पेज, तभी ले जाना है। देखिए न्यू पेन ले जाओगे तो इस तरह से चलते नहीं अच्छे से, इसलिए आपको न्यू पेन नहीं ले जाना, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर A है तो इसको A के गोला को आपको यहाँ पर फिल कर देना, अच्छे से भर देना इस तरह से। और यहाँ पर ये B था तो यहाँ पर ये B को अच्छी तरीके से भर देना, ये आपको ध्यान रखना अच्छे से। यही सभी चीज़ें एग्जामिनर देखता है, और जो आपके OMR शीट होगी ये बार बार नहीं मिलेगी, केवल एक बार मिलती है। तो आपको अच्छी तरीके से भर लेना, ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना है, तभी आप लोग अच्छे मार्क ला सकते हैं। उसके बाद में अब यहाँ पर आपको सारी चीज़ें भरना है, और यहाँ पर लिखा होगा चित्रकला विषय है। तो जैसे आप यहाँ पर चित्रकला का पेपर दे रहे हैं, आलेखन भाग हो तो यहाँ पर कर देना है, प्राविधिक कला कर रहे हैं तो यहाँ पर कर देना, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, यहाँ पर आपको हस्ताक्षर करना होगा, जो भी हो जैसे भी करते हैं वैसे आपको यहाँ पर हस्ताक्षर करना। यहाँ पर केंद्र व्यवस्थापक की मोहर लगेगी, यहाँ पर कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर होंगे, आप लोग करवा लेना। उसके बाद में अब इसको कैसे भरना है, इसमें देखिए यहाँ पर देखिए सपोज करिए ये आपके बोर्ड एग्जाम में ये आ गया, क्या यहाँ पर बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं, यहाँ पर भारतेंदु युग के, कि द्विवेदी युग के, कि शुक्ल युग के, कि यहाँ पर शुक्लांतर युग के, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। तो इसको कैसे हल करना है, जो बाबू गुलाब राय हैं ये किस युग के लेखक हैं, तो यहाँ पर आपको इसको फिल करना है। तो देखिए ये द्विवेदी युग के लेखक हैं, तो यहाँ पर B वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ये B वाले को ऐसे फिल कर देना है, और आपको इसमें 4 ऑप्शन में से एक का ही गोला करना, डबल नहीं करना। जो डबल करोगे तो उस प्रश्न में आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो आपको ये ध्यान रखना, एक में एक का ही गोला करना, डबल नहीं करना। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, तभी एग्जामिनर आपको फुल मार्क देंगे। बाकी ऐसे ही आपको सारे ये भरना है, 200 के 200 क्वेश्चन आपको ये कर देना है, ऐसे ही एक में एक का ही गोला करना, और काले ही पेन का यूज़ करना है OMR शीट में, ये आपको ध्यान रखना है। और अब चलते हैं, देखते हैं कि आपको कॉपी में जो वर्णनात्मक कॉपी जो आपकी मिलेगी उसमें आपको कैसे प्रश्न को हल करना है। उससे पहले जो आपका फर्स्ट पेज होगा कुछ ऐसा ही होगा, ये आपको 6 प्रविष्टियां भरना होगा। इसमें पहला होगा यहाँ पर कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, उसके बाद में परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, उसके बाद में यहाँ पर विषय एवं प्रश्न पत्र तथा संकेतांक, उसके बाद में परीक्षा का दिन, परीक्षा तिथि एवं पाली, और परीक्षा केंद्र का नाम। तो देखिए ये आपको ध्यान से वीडियो को देखना, इसमें क्या क्या मैं बता रहा हूँ। तो देखिए यही 6 पॉइंट होते हैं, चाहे आप क्लास 10th में या 12th में। सपोज करिए ये आपका रोल नंबर हो गया, कोई भी हो सकता है, ऐसे मैंने एग्जाम्पल के लिए ले लिया है। उसके बाद में अब ये यहाँ पर अंकों में 1 2 जो 3 या 4 5 ये होते हैं, ये अंकों में कहा जाता है। शब्दों में क्या कहा जाता है, जो हिंदी में लिखा होता है। जैसे यहाँ पर और देखिए ये 10 अंकों का रोल नंबर है, तो आपको इस तरह से भरना है। जैसे 1 है तो यहाँ पर 1 कामा लगा देना, 2 तो 2, 3 तो 3, उसके बाद में यहाँ पर 1, फिर 0, 0 नहीं लिखना, ये आपको ध्यान रखना। बहुत सारे लोग आपको गलत बताते हैं, लेकिन आपको ये 0 नहीं लिखना है। हिंदी में जब लिख रहे हैं तो आपको 0 लिखना है, उसके बाद में 5, फिर 6, फिर 9, 8, 0, इस प्रकार से आपको लिखना है। उसके बाद में विषय जैसे गणित हो सकता है या फिर हिंदी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये आपको यहाँ पर विषय भर देना। उसके बाद में प्रश्न पत्र केवल, तो आपको केवल प्रश्न पत्र आपका होता है। उसके बाद में प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, जो मैंने आप लोगों को बताया 801 AB हो सकता है, 822 MX हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद में परीक्षा का दिन बृहस्पतिवार या सोमवार या मंगलवार बुधवार कोई भी हो, तो यहाँ पर आपको ऐसे ही डाल देना है। उसके बाद में परीक्षा तिथि एवं पाली,
जिस दिन आप लोग पेपर दे रहे हैं, जैसे 16 फरवरी को आपको हिंदी का पेपर है और क्लास 10th में है तो प्रथम पाली, क्लास 12th में है तो द्वितीय पाली, ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आया। उसके बाद में परीक्षा केंद्र का नाम मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि जो जहाँ पर आप लोग पेपर देने जा रहे होंगे, जैसे गांधी इंटर कॉलेज बेनीगंज हरदोई, ये आपको यहाँ पर फिल कर देना है और यहाँ पर आपको कोड नहीं डालना है। तो फर्स्ट पेज होगा जो आपको कॉपी होगी, सेम ऐसा ही आपको भरना होगा। अब चलिए शुरू करते हैं कि आपको कॉपी में कैसे लिखना, सारी चीज़ें आप लोगों को बताने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना है, जो प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो उसको कैसे हल करना है, तो आप लोग केवल वीडियो को पूरा देखना, तभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, वरना आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले कॉपी देखते हैं। यहाँ पर ये जो आपका प्रश्न पत्र है ये देखते हैं। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि वर्णनात्मक प्रश्न और खंड बा है और पूर्णांक है 50 नंबर का। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और ये 6 नंबर का पूछा जाएगा। 2 पैराग्राफ हो गए अथवा करके, इनमें से आपको एक करना होगा और तीनों प्रश्नों के उत्तर देना होगा। तो ये कैसे करना है ये भी आप लोगों की बहुत ज़रूरी है। तो कैसे इसको करना है, इनमें से आपको एक करना है, एक ये है और एक यहाँ पर ये है, तो दोनों में से एक ही करना है। तो सपोज करिए खंड बा है और प्रश्न नंबर 1 है, तो जैसे जैसे मैं आप लोगों को बताऊंगा सेम ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना, कोई भी मिस्टेक नहीं करना। छोटी सी जो आप लोग मिस्टेक कर दोगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में नंबर कट जाएंगे। तो आपको ध्यान से वीडियो को देखना है, ये आखिरी मौका, इसको मत गंवाना, अच्छे से आप लोग वीडियो को वॉच करना है। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 था, कॉपी कुछ ऐसी ही मिलेगी। पहले पट्टी से लाइन खींचना है, इधर ही लाइन खींचना है बाईं ओर, आपको दाईं ओर नहीं लाइन खींचना। बहुत सारे लोग बताते हैं कि दाईं ओर भी खींचना, ये आपको गलतियां नहीं करना है। तो कोई भी प्रश्न नहीं उतारना है। जैसे यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 था तो आपको क्या करना है, उससे पहले आपको खंड बा डालना है। जैसे खंड बा कर रहे हैं तो यहाँ पर काले पेन से सबसे ऊपर आपको डालना है, यहाँ पर क्या डालना है, खंड, यहाँ पर बा, और ये ब्रैकेट में कर देना। उसके बाद में प्रश्न नंबर 1 था तो एक लाइन छोड़कर या इसी में भी लिख सकते हैं, दूसरे लाइन में इसमें क्या लिखना, प्रश्नोत्तर नंबर 1, या संख्या या कुछ भी लिख सकते हैं, प्रश्नोत्तर। उसके बाद में यहाँ पर नंबर या संख्या कुछ भी डाल सकते हैं। नंबर यहाँ पर 1 था तो यहाँ पर 1 कर दिए, ऐसे ही कर देना है। उसके बाद में ध्यान से वीडियो को देखना और इसको काले पेन से कर देना। कोई भी प्रश्न नहीं उतारना, प्रश्न उतारेंगे तो केवल आपका ही टाइम बर्बाद होगा, एग्जामिनर आपको उतने ही मार्क देगा। तो आपको प्रश्न नहीं उतारना है, तभी आप लोग अच्छे से मार्क ला पाओगे और पूरा पेपर हल कर पाओगे। उसके बाद में अब आपको क्या करना है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है अच्छे से। जब ये पैराग्राफ पढ़ोगे तो इसमें कुछ ऐसे पॉइंट मिल जाते हैं उस पार्ट से रिलेटेड, जैसे लिखा है यहाँ पर कि कोई ऐसा मित्र मिले, तो समझ लीजिए कि ये मित्रता नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो सबसे पहले संदर्भ लिखना होगा। इससे पहले आपको क्या डालना है, यहाँ पर संकेत, क्योंकि यहाँ पर अथवा करके 2 आते पैराग्राफ हैं तो उस एग्जामिनर को भी समझाना है, ऐसे उसको क्या पता कि आप पहले का आंसर दिए या फिर दूसरे वाले का। तो संदर्भ लिखने से पहले आपको संकेत लिखना है। संकेत में क्या लिखा जाता है, पहले की 2 लाइन और आखिरी की 2 लाइन, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं, यहाँ पर संकेत, क्या डालना है, यहाँ पर संकेत, हेडिंग डाल लिया। उसके बाद में पहले की 2 लाइन और आखिरी की 2 लाइन आपको लिख देना है, इससे एग्जामिनर को भी समझने में आसानी होगी। तो क्या लिखना है यहाँ पर, यह कोई, यह कोई, और उसके बाद में यहाँ पर डॉट डॉट करके और आखिरी में लिख देना है यहाँ पर आखिरी की लाइन, यहाँ पर देखता था, क्या यहाँ पर था लिखा है, देखता, उसके बाद में था और पूर्ण विराम, इस तरह से लिख देना। उसके बाद में अब यहाँ पर एक लाइन छोड़कर आपको क्या डालना है, यहाँ पर संदर्भ। पहला था तो यहाँ पर रोमन अंकों में ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, तभी आप लोगों के अच्छे मार्क आ सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखना है संदर्भ। अब संदर्भ में क्या लिखा जाता है, देखिए जो गद्यांश होगा तो यहाँ पर आप लेखक लिख सकते हैं, जैसे पद्यांश हो तो यहाँ पर आपको कवि लिखना होगा। तो कैसे लिखना है मैं आप लोगों को बता दूं। तो यहाँ पर देखिए पाठ का नाम है यहाँ पर मित्रता, तो यहाँ पर प्रस्तुत, उसके बाद में यहाँ पर गद्यांश, ये गद्यांश ही था तो गद्यांश, उसके बाद में हमारी, उसके बाद में पाठ है, उसकी हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, क्या लिखना है, हिंदी के। अब आपको पाठ का नाम डालना है, काले पेन से इसको कर देना है हिंदी के, यहाँ पर मित्रता, मित्रता। उसके बाद में फिर से नीले पेन से नामक पाठ से लिया गया या फिर संकलित है, कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं, से संकलित है या फिर लिया गया है, इस प्रकार से लिख देना है, संकलित है। उसके बाद में इसी में लिखना है इसके लेखक, ये गद्यांश है तो इसके लेखक, जो पद्यांश होता है तो यहाँ पर कवि डालना होता है, इसके लेखक
आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इस प्रकार से आपका ये संदर्भ हो गया। उसके बाद में यहाँ पर पूछा गया है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। तो यहाँ पर ये दो लाइन खींची हैं, इन्हीं की केवल आपको व्याख्या करना है। तो यहाँ पर दूसरा हेडिंग डालकर यहाँ पर ऐसे कर देना, एक लाइन छोड़कर, या फिर उसी लाइन में यहाँ पर जो है दूसरा ऐसे कर देना और यहाँ पर लिखना है रेखांकित अंश की व्याख्या। क्या लिखना है यहाँ पर? रेखांकित। उसके बाद में अंश की व्याख्या, इतना लिख देना। पूरा कोई भी प्रश्न नहीं उतारना, ये आपको ध्यान रखना, तभी आप लोग अच्छे मार्क ला सकते हैं। व्याख्या इस प्रकार से। उसके बाद में जो आपको समझ में आए, मैंने इस पर भी वीडियो बना दिया है कि जो संदर्भ कैसे लिखा जाता है, व्याख्या कैसे लिखा जाता है। तो आप लोग जो विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो का, वो आप लोग वॉच कर लेना। तो इसी प्रकार से कर लेना। उसके बाद में यहाँ पर इसी प्रकार से तीसरा भी प्रश्न कर लेना है। और जैसे प्रश्न ये समाप्त हो जाए तो आपको पटरी से लाइन खींच देना है। उसके बाद में फिर से कोई भी प्रश्न करना है, फिर से पटरी से लाइन खींच देना है। तो आपको इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखना, मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा दूँ, इस प्रकार से आपको लिखना है। जैसे मैं आप लोगों को जो लिख कर बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आपको ऐसे ही सारी चीज़ें कर देना है। तो आपको जैसे प्रश्न नंबर समाप्त हो जाए तो आपको लाइन खींच देना है। जब दूसरा प्रश्न करना है, जैसे यहाँ पर 22वां करना है, तो फिर से यहाँ पर आपको क्या डालना है, यहाँ पर 22वां या फिर प्रश्न नंबर 1 कोई भी हो सकता है। तो प्रश्नोत्तर नंबर जैसे 22वां कर रहे हैं तो फिर से पटरी से लाइन खींचना है, कोई भी प्रश्न नहीं उतारना है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में ये पद्यांश था, मैंने संकेत बताया, उसी प्रकार से पद्यांश में भी आपको अधर धरत, उसके बाद में आखिरी में 2 लाइन यहाँ पर लाइन कर देना है। उसके बाद में संदर्भ इसी प्रकार से लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या कर देना है, इसी प्रकार से लिख देना है। इसको 2 नंबर मिल गए, इसको 2 नंबर मिल गए, इसी प्रकार से इसमें भी लिखना है। तो सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। फिर से प्रश्न समाप्त हो जाए, लाइन खींच देना है, तभी आप लोगों के अच्छे मार्क आएंगे। बाकी ऐसे संस्कृत, जो यहाँ पर संस्कृत वाला होता है संदर्भ, ऐसे ही लिखना है सेम। प्रश्नोत्तर नंबर 23 का था तो का, या खा हो तो खा, गा वाला हो तो गा, ऐसे ही आपको सारी चीज़ें करना है। उसके बाद में यहाँ पर श्लोक जो लिखना है, फिर से यहाँ पर लाइन खींचना है, ऐसे ही श्लोक लिखना है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, तभी आप लोग अच्छे मार्क ला सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जैसे जीवन परिचय लिखना है, तो जैसे यहाँ पर जीवन परिचय देखिए, यहाँ पर 3 पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 24 होगा या फिर चौथा होगा, कोई भी हो सकता है। देखिए ये बोर्ड द्वारा जारी किया गया था, तो ऐसे ही कुछ मिलेगा। तो यहाँ पर जैसे प्रश्न नंबर 24 है या फिर चौथा है तो कर देना। का है तो का कर रहे हैं, का वाला जैसे लेखक का पूछा जाता है, 3 पूछे जाते हैं, इनमें से आपको एक करना होता है। तो आपको ऐसे ही जीवन परिचय कर देना है। तीसरा कर रहे हैं तो हेडिंग डालकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर से जीवन परिचय, ऐसे ही आपको सारी चीज़ें करना है। मैं आप लोगों को जो बताऊँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा लिख कर, लेकिन ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। सारी चीज़ें सेम ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, तभी आप लोग अच्छे मार्क ला सकते हैं। जैसे कोई प्रश्न नहीं आ रहा तो आपको क्या करना है, देखिए उस प्रश्न से संबंधित आपको जो भी कुछ मालूम है, जैसे जीवन परिचय नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, जितना टाइम बचा हुआ है, जैसे सभी जीवन परिचय आपके क्या कर लेना है कि आपको यहाँ पर जीवन परिचय, यहाँ पर ये जन्म यहाँ याद कर लेना है। उसके बाद में जन्म स्थान याद कर लेना है, इनकी रचना याद कर लेना, शॉर्ट में तैयार कर लेना है। मैंने इस पर भी वीडियो बना दिया है कि जीवन परिचय लिखने की ट्रिक, तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। तो आपको ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखना, सारी चीज़ें मैंने जो बता दिया। OMR शीट में काले और नीले ही पेन का यूज़, बॉल पॉइंट पेन का ही यूज़ करना, अदर और कोई पेन नहीं यूज़ करना है। और बोर्ड एग्जाम में काले और नीले ही पेन का यूज़ करना, लाल पेन नहीं यूज़ करना है, डॉट वाले ही पेन यूज़ करना है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, तभी आप लोग अच्छे मार्क ला सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और जो चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को जो ही सब्सक्राइब कर लेना। और मिलते हैं अगले वीडियो में। जैसे A 2 कॉपी भर रहे हैं तो A+B यहाँ पर ऊपर डाल देना। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।